नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली माँ अच्छी या बुरी का दूसरा भाग। कहानी के पहले भाग में हमने जाना कि ललिता रमेश की दूसरी पत्नी है। स्नेहा रमेश की बेटी, जो ललिता को बहुत प्यार और सम्मान देती थी, अचानक उससे नफरत करने लगती है। उसकी नाराजगी की वजह ललिता समझ नहीं पा रही थी। अब तो हर रोज स्नेहा अपनी माँ ललिता को सौतेलेपन का एहसास कराने लगी। वह उसे ढंग से बात नहीं करती थी और इसी बीच दो पार्टों में पिस रहा था रमेश, क्योंकि अगर ललिता को कुछ भी कहता तो वह अंदर ही अंदर घुटती थी और अगर बेटी को समझाने की कोशिश करता है तो उसे लगता था कि उसकी सौतेली माँ उसके पापा को उससे छीन रही है। बात और बिगड़ जाती थी। साथ ही वह यह भी जानता था कि ललिता में ऐसी कोई भी कमी नहीं है जिसे आधार बनाकर उसे दोषी ठहराया जाए, लेकिन उसके लिए अपनी बेटी के व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन समझना बहुत मुश्किल सा लग रहा था, क्योंकि वैसे तो स्नेहा बहुत ही समझदार लड़की थी। रमेश ने सोचा, ऐसे में शायद उसका चुप रहना ही बेहतर होगा। माँ बेटी कुछ दिन साथ रहेंगी तो हालात बदलकर फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, और यही शायद उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि और जितना समय गुजरा, सौतेलापन एक ऐसा बैल की तरह होता है जिसे समय रहते अगर नष्ट ना किया जाए तो वह पूरी तरह जकड़ जाता है। ललिता और स्नेहा के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। माँ बेटी का रिश्ता दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। ललिता सिर्फ रो कर रह जाती थी। अपने साथ लगा सौतेला शब्द उसे किसी घाव पर नमक से कम नहीं लग रहा था। हंसते खेलते परिवार में तनाव ने जगह ले ली थी। रमेश भी चुप रहना सीख गया था। कई बार सिर्फ यही सोचता था कि इस कारण से तो वह दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस पर भी तो समय की धोरी मार पड़ रही थी। फिर तनाव से गुजरते हुए एक दिन ललिता बहुत बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन वहीं रही, लेकिन स्नेहा एक बार भी उससे मिलने नहीं आई, क्योंकि वह उसे सौतेली माँ समझती थी। ललिता बहुत कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे बहुत सी दवाइयाँ दे डाली, लेकिन उसके इस बीमारी की असली वजह तो कुछ और ही थी। अब तो स्नेहा ललिता के बीमार रहने पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करती रहती, और इन सब का कारण थे वह कुछ एक दकियानूसी रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त, जिनका कहना था कि सौतेली माँ कभी अपनी माँ जितना प्यार नहीं दे सकती, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें सिर्फ दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। वह दिन रात स्नेहा के दिमाग में सौतेलेपन का जहर घोल रहे थे। स्नेहा कभी टूटती, कभी खुद ही स्वयं को संभालती थी। एक दिन शाम को स्नेहा रोते हुए घर वापस आई, जिसे देखकर लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। रमेश भागकर उसके पास पहुंचा, उससे रोने का कारण पूछा। पूछने पर वह लगातार रोए जा रही थी। घर के सब लोग एक घर के आंगन में इकट्ठे हो गए। सबके बार बार पूछने पर स्नेहा बोली, पिछली गली में रहने वाले एक लड़के ने चौराहे पर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की है और बदतमीजी भी करनी चाहिए। जब मैंने विरोध किया तो अंजाम भुगतने की धमकी दी है। उसका इतना बोलना था कि पुराने ख्यालों वाली दादी ताऊ ने बोलना शुरू कर दिया। रमेश ने उससे कहा, मैंने 1000 बार कहा है ढंग के कपड़े पहना करो। वह तो लड़का है, 2 दिन में ही सब उसका किया भूल जाएंगे, लेकिन तुम लड़की हो, जरा भी ऊंच नीच हो गई तो कल के दिन कौन ब्याहेगा तुम्हें? साथ ही नाक भी कट जाएगी हमारी। समाज में भला क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। हम तो पहले ही कहते थे कि रमेश कुछ कह पाता, तभी ललिता ने बीच में रोकते हुए कहा, क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी का जो मन होगा वही पहनेगी, जैसा मन करेगा वैसे करेगी। उसके कपड़े और व्यवहार से क्या लड़कों को लाइसेंस मिल जाता है कि वह मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की कोशिश करें? और किस जमाने, किस समाज की बात कर रहे हैं आप? जमाना बदल गया है, आप भी खुद को बदलें। मेरी बेटी के साथ किए गए गलत के लिए मैं उसे सजा दूंगी और जरूरत पड़ी तो पुलिस का भी सहारा लूंगी, लेकिन दूसरों के कारण मेरी बेटी की आज़ादी नहीं छीन लूंगी।
यह कहकर वह रमेश की तरफ देखने लगी, उससे इजाजत लेने के लिए। लेकिन स्नेहा एकटक ललिता को निहारे जा रही थी। उसकी दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लेकिन ललिता ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। उसके आंसू पोंछते हुए बोली, चुप हो जाओ मेरी बेटी, और कितना रोओगी, पहले उस मनचले की खबर लेते हैं अभी। सौतेलेपन का पहाड़ तिनके की तरह पल भर में टूट गया। रमेश, ललिता और स्नेहा तीनों हाथ में हाथ डालकर निकल पड़े उस लड़के को सबक सिखाने। आज अगर ललिता की जगह प्रिया होती तो वह भी यही करती। एक बुरे वाक्य के जरिए ही सही, लेकिन माँ बेटी की सौतेले शब्द की दीवार आखिर गिर ही गई। उसके बीच प्यार और सम्मान ने जगह ले ली। स्नेहा के लिए अपर माँ फिर से माँ बन गई थी, और एक अच्छी माँ। स्नेहा समझ चुकी थी कि कोई भी रिश्ता सगा या सौतेला नहीं होता, और माँ सिर्फ माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।